तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए टिप कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। आपको अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें सिखा रखी हैं पाइथन के अंदर उसी का यूज़ करके आज हम लोग आपके सामने एक टिप कैलकुलेटर नाम का प्रोग्राम डिज़ाइन करने वाले हैं। टिप कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको राउंड फंक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, साथ ही साथ में एफ स्ट्रिंग एंड नॉर्मल स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो आपका बिना एक समय बर्बाद किए हुए मैं आ जाता हूँ अपने कोड पे, और कोड पे आने के लिए मैं अपने डायरेक्टरी में आ जाऊँगा और डायरेक्टरी को मैं सिंपल राइट क्लिक करके ओपन विद कोड के साथ यहाँ पे ओपन कर लूँगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो VS कोड है ये ओपन होके आ गया है। तो सबसे पहले मैं अपने टिप कैलकुलेटर को डिज़ाइन करने के लिए अपने कोड को सिंपल ब्लैंक कर दूंगा, और अपने कोड को खाली करने के बाद मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करूंगा हमारे इस टिप कैलकुलेटर के अंदर। सो आपको पता है, हमको पता है कि किसी का स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन को। प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे मैं आप सभी के सामने एक स्ट्रिंग लिखूंगा जिसका नाम रहेगा वेलकम टू द टिप कैलकुलेटर। अब जैसे ही मैं अपने इस कोड को रन करूंगा यहाँ पे मेरा कोड आप सभी का वेलकम कर देगा। यहाँ पे देखिए वेलकम टू द टिप कैलकुलेटर यहाँ पे लिख के आ गया है, यानी कि आप सभी का स्वागत हमारे इस कोड ने कर दिया है। तो एक बार की बात है, आप और मैं गए हैं होटल के अंदर खाना खाने के लिए, और आपने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार से समोसे, कचौरियाँ और बहुत सारी चीज़ें आपने हमें खिला दी है और हमने खा लिया है। अब जो वेटर है वो आपके सामने लेके आएगा और बिल की प्लेट आपको देगा, क्योंकि आप यहाँ पे फूड पार्टी दे रहे हैं हमें, तो इसका मतलब बिल आप भरने वाले हैं। लेकिन जो वेटर है वो बहुत ही मासूम घर से आता है, उसका शक्ल देख के आपको मन किया कि चलो इसे कुछ टिप दे दिया जाए। तो टिप देने के लिए आपने सोचा कि मैं इसको कितना टिप दूं, तो उसके लिए आपने हमसे पूछा कि मैं इसको कितना टिप दूं। हमने आपको जवाब दिया कि आपका जो टोटल बिल है उसका 10%, 12% या 15%, इन तीनों में से किसी भी एक को चूज करो और जितना अमाउंट होता है उतना टिप इसको दे दो। क्या बोला तूने? वेटर को टिप देने के बाद जितना भी बिल का अमाउंट होगा उसको हम 50-50 डिवाइड कर लेंगे, और जितना हमारे हिस्से में आएगा उतना हम दे देंगे और जितना आपके हिस्से में आएगा उतना आप पे कर दीजिए। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक झलक दिखाता हूँ अपने टिप कैलकुलेटर की कि हमारा जो टिप कैलकुलेटर है ये काम कैसे करने वाला है। हमारा जो टिप कैलकुलेटर है सबसे पहले तो वो आपका स्वागत करेगा लाइक वेलकम टू द टिप कैलकुलेटर, एंड उसके बाद सबसे पहले वो आपसे डिमांड करेगा कि व्हाट इज योर टोटल बिल, आपका टोटल बिल क्या है। आप जैसे ही अपना टोटल बिल डालेंगे उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप कितना % टिप देना चाहते हैं वेटर को, 10% देना चाहते हैं, 12% देना चाहते हैं या 15% देना चाहते हैं। आप वहाँ पे परसेंटेज डालेंगे। उसके बाद हमारा कैलकुलेटर आपसे डिमांड करेगा कि कितने लोगों में इस बिल को बांटना है, तो आप वहाँ पे सिंपल लिख देंगे कितने लोगों में बिल को बांटना है। उसके बाद हमारा कैलकुलेटर आपको बता देगा कि हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल को कितना कितना पैसा इंडिविजुअली पे करना है। तो यार कुछ इस तरीके से हमारा जो कैलकुलेटर है वो काम करने वाला है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि हमारा कैलकुलेटर कैसे काम करने वाला है। तो चलो यार अब बनाना स्टार्ट करते हैं अपना कैलकुलेटर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके आप सभी का स्वागत कर दिया अपने कैलकुलेटर के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पे बिल नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, क्योंकि जो बिल है उसकी वैल्यू यूजर प्रोवाइड करने वाला है। तो सिंपल मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा, और इनपुट फंक्शन का यूज करके मैं लिख दूंगा यहाँ पे लाइक व्हाट वाज द टोटल बिल, और जो बिल होगा वो अपने कीबोर्ड में तो रुपीस का साइन होता नहीं है, सो मैं यहाँ पे डॉलर का यूज कर लेता हूँ। जब भी आप कहीं भी होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे जो बिल आता है वो पॉइंट में भी आता है, यानी कि जो बिल है ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ये आपको हमेशा इंटीजर ही रहे, ये कभी कभी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी होता है। तो यहाँ पे हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे फ्लोट फंक्शन का यूज कर लूंगा, जिससे मुझे डेटा टाइप का प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्लोट, तो यहाँ पे सबसे आगे मैं लगा दूंगा फ्लोट। इसके बाद मैं कितना टिप देना चाहता हूँ उसके लिए मैं यहाँ पे टिप नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। जो टिप है इसकी वैल्यू भी यूजर ही देने वाला है, सो मुझे यहाँ पे फिर से इनपुट फंक्शन का यूज़ करना होगा, और इनपुट फंक्शन का यूज़ करके मैं यहाँ पे सिंपल टिप ले लूँगा। मैं यहाँ सिंपल लिख दूंगा हाउ मच टिप वुड यू लाइक टू गिव, दैट इज 10, 12 और 15, क्योंकि यहाँ पे जो हम टिप दे रहे हैं वो प्रॉपर इंटीजर है लाइक 10, 12 और 15, ये पूरा का पूरा इंटीजर है, यहाँ पे कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है। तो सिंपल इसका जो डेटा टाइप है मैं उसको इंटीजर कर देता हूँ। सबसे आगे मैं यहाँ पे इंट का यूज़ कर लूँगा, और जिससे ये इंटीजर हो जाएगा। और इसके बाद देखो अब ये जो टोटल, अब ये जो बिल होगा ये कुछ लोगों में बटेगा, तो अब वहाँ पे कितने लोग होंगे ये बताने का काम भी यूज़र ही करने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा जो कि होगा पीपल नाम से। अब कितने पीपल होंगे वो वैल्यू भी हमारा यूज़र ही देने वाला है, तो मैं यहाँ पे सिंपल इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा। इनपुट फंक्शन का यूज़ करके मैं इसके अंदर लिख दूंगा हाउ मेनी पीपल टू स्प्लिट द बिल, कितने लोगों में ये जो हमारा बिल होगा ये बटेगा। अब देखो यार जो लोगों का काउंट होगा, लोगों का जो नंबर होगा वो कभी भी
पॉइंट में तो नहीं आएगा, कभी कोई आधा लोग तो नहीं हो सकते। अब देखो यार, जो लोग होते हैं वो हमेशा पूरे पूरे रहेंगे। याद है तुम लोग को, जब तुम लोग बस में सफर किया करते थे और जैसे ही कंडक्टर तुम्हारे पापा के पास आता था और पूछता था, कंडक्टर आपका टिकट लेने के लिए बोलता है आपके पापा को, तो आपके पापा का पहला जवाब वहां पे आता है कि कंडक्टर साहब इसका आधा लगेगा या फुल लगेगा। तो ये आधा और फुल का जो कॉन्सेप्ट था वो वहीं तक था, उसके बाद से ये आधा और फुल का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया है। तो यानी कि अगर आप होटल में खाना खाने जा रहे हैं तो वहां पे कोई आधा और फुल चार्ज नहीं लगेगा। अब यार, अगर आप 2 साल के हैं तो आपके फादर ही भरने वाले हैं आपका पैसा, बट स्टिल वहां पे कंसिडर किया जाएगा कि आप एक यूजर हैं वहां पे, तो वहां पे आपको एक पूरा पूरा अक्खा यूजर की तरफ कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि आप कच्चे नींबू हैं, आप आधे हैं, नहीं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग होंगे, जो पीपल होगा, वो कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं होगा, यानी कि वो कभी भी डेसिमल नहीं होगा, यानी कि कभी भी वो हाफ या डिवीजन में नहीं होगा। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे इनपुट के पहले मैं यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ, तो इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर हो जाएगा। अब तुम लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि मैं यहाँ पे सबका डेटा टाइप क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ पहले ही। देखो यार, डेटा टाइप कन्वर्ट करने के पीछे मेरा लॉजिक ये है क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी आगे इसके बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और ये बात मुझे पता है और आपको पता है कि जब भी मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, मुझे जो इनपुट मिलता है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में मिलता है, और जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है वो इतना हरामी होता है कि उसमें कोई भी ऑपरेशन, उसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने के लिए सबसे पहले मुझे उसका डेटा टाइप कन्वर्ट करना होता है स्ट्रिंग से फ्लोट या स्ट्रिंग से इंटीजर। अब सारे इनपुट मिल जाने के बाद सबसे पहले मैं टिप को परसेंट में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा यहाँ पे टिप एज परसेंट। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जब भी मुझे किसी का परसेंट निकालना होता है तो सिंपल हम लोग उसको डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे टिप को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे जो मेरा टिप नाम का वेरिएबल है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से। उसको जैसे ही मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, वो टिप जो है वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि मुझे वेटर को परसेंट में टिप देना है और मुझे वेटर को कुछ कैश देना पड़ेगा, मुझे वेटर को रोकड़ा देना पड़ेगा। तो रोकड़े के लिए मैं यहाँ पे कितना पैसा दूंगा वेटर को, तो मुझे यहाँ पे टोटल टिप अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए सिंपल यहाँ पे सबसे पहले टोटल टिप अमाउंट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, क्योंकि जो मेरा मेन बिल है मैं अपने उसी बिल में से कुछ परसेंट टिप देना चाहता हूँ। जब मैं अपने मेन बिल को इस टिप परसेंट से, टिप एज ए परसेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे टोटल टिप अमाउंट की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। अब अपने को पता है मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं स्टार को, तो मैं यहाँ पे सिंपल स्टार लगा दूंगा, और स्टार लगाने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल यूज करूंगा टिप एज ए परसेंट। जैसे ही ये बिल और ये टिप एज ए परसेंट ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मुझे यहाँ पे टोटल टिप अमाउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। देखो यार, टिप तक तो ठीक है, लेकिन टिप के बाद मुझे यहाँ पे टोटल बिल भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरा जितना बिल था पहले, क्योंकि अब मैं टिप भी देना चाहता हूँ, तो मेरा जो टोटल बिल है उसमें जो टिप अमाउंट है ये भी ऐड हो जाएगा। तो यानी कि मेरा जो बिल है उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। तो कितना बढ़ेगी वो, जितना मेरा टोटल टिप अमाउंट होगा उतनी मेरी वैल्यू बिल की बढ़ जाएगी। हाँ, तो सिंपल मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, और ऐड करते ही मुझे मेरा जो टोटल बिल है वो दिख जाएगा। यानी कि मेरा जो टोटल बिल है वो मेरा इनिशियल बिल कितना था और मैं कितना टिप देना चाहता हूं, उन दोनों को ऐड करके मेरा टोटल बिल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा है कि मैं पूरा बिल अकेले तो देने वाला नहीं हूं, तो ये जो बिल है ये कुछ लोगों में बटेगा। बिल पर पर्सन कितना पड़ेगा उसके लिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा, बिल पर पर्सन। देखो यार, अभी से गाली देने की जरूरत नहीं है, पहले यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, बहुत ही आसान है इसको बनाना। अब बिल पर पर्सन क्या होगा, जितना भी टोटल बिल हमारा आएगा और जितने लोग वहाँ पे खाना खा रहे हैं, जितने लोग वहाँ बैठे हैं, जितने लोगों में बिल को बंटना है, मैं सिंपल उन लोगों से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे जो मेरा टोटल बिल होगा, मैं सिंपल टोटल बिल को डिवीजन ऑपरेशन का यूज करके पीपल से डिवाइड कर दूंगा। मुझे पता चल जाएगा कि पर पर्सन कितना बिल पड़ रहा है। देखो गाइस, अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा है, हाँ तो देखो थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूँ, सिंपल थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मुझे एक्चुअली पहले ही कर देना चाहिए था, मैं बड़ा किया नहीं था, सॉरी मुझे माफ़ करना। तो बिल पर पर्सन इक्वल्स टू टोटल बिल पर पर्सन आ गया। अब मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके जो बिल पर पर्सन है मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एफ स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एफ यूज़ करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डबल अपर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपने स्ट्रिंग को लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सिंपल ईच पर्सन शुड पे, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ तो है नहीं तो मैं यहाँ डॉलर लिख दूंगा, डॉलर में पे करेगा। और तुमको पता है, मुझे पता है, एफ स्ट्रिंग के अंदर जब हमको कभी अपना वेरिएबल लिखना होता है तो हम उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। मैं यहाँ लिख दूंगा बिल पर पर्सन। अब इसको प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लूँगा, और अब जैसे ही मैं अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा, ये जो कोड है मेरे से डिमांड करेगा व्हाट वाज द टोटल बिल। तो मैं यहाँ पे टोटल बिल डालता हूँ, 100 रुपये का टोटल बिल है, और मैं यहाँ पे 10% देना चाहता हूँ, और ये बटेगा 2 लोगों में। तो यहाँ पे देखो ईच पर्सन शुड पे 55.0 रुपीज़। तो यहाँ पे हर एक पर्सन को यहाँ पे देना पड़ेगा 55.0 रुपीज़। अच्छा, ये तो बात हुई इंटीजर की बात हुई। जैसे ही मैं अपने इस कोड को रन करूँगा, यहाँ पे देखिए कोड रन होके आ जाएगा। तो यहाँ उसने पूछा व्हाट
व्हाट वाज योर टोटल बिल। तो मैं यहाँ पे बिल दे दूंगा, मेरा बिल है 20.222। अब जैसे मैं एंटर करूंगा मैं यहाँ लिख दूंगा 10 और स्प्लिट करना चाहते हैं 2 लोग में। जब मेरा जो टोटल बिल है वो 20.222 है तो यहाँ पे देखिए हर एक पर्सन को पे करना होगा 11.12100000। क्या मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूँ? क्या मैं इसको और अच्छा बना सकता हूँ? हाँ, यहाँ पे मैं इसको अपने मनचाहे डिजिट तक प्रिंट करने के लिए, आपको अगर याद ना हो तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि आप डेसिमल के बाद अपने मनचाहे डिजिट को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो अपने मनचाहे डिजिट तक प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं राउंड फंक्शन का। तो मैं सिंपल यहाँ पे आ जाऊंगा कोड पे, और कोड पे आने के बाद अपने कोड पे मैं सिंपल यहाँ पे राउंड फंक्शन का यूज करूंगा। जो बिल पर पर्सन है मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा, 2 डिजिट तक, और इसको मैं स्टोर कर दूंगा एक नए वेरिएबल के अंदर जिसका मैं यहाँ पे नाम रख दूंगा फाइनल अमाउंट। और अब मैं यहाँ पे बिल पर पर्सन के बदले यहाँ पे मैं फाइनल अमाउंट को प्रिंट कराऊंगा। और अब जैसे ही मैं अपने इस कोड को रन करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना भी डेसिमल पॉइंट में मैं वैल्यू को डाल दूं। यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे 20.222 डाला था लास्ट टाइम, इस बार भी मैं वही डाल के दिखाता हूँ। कितना परसेंटेज टिप मैं यहाँ लिखता हूँ 10%। हाउ मेनी पीपल, 2 लोग, और यहाँ पे देखिए 11.12। तो यार जब भी आप अगली बार अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट या कहीं भी जाएं खाना खाने के लिए, तो यार आप लोग इस कैलकुलेटर को याद से अपने साथ लेके जाएं। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा इस तरह के कैलकुलेशन को सॉल्व करने में। एंड आई होप यार आप लोगों को ये टिप कैलकुलेटर बनाने में थोड़ा मजा आया होगा। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारी गालियाँ भी दी होंगी, बट यार ये बहुत ईजी है बनाना। ये जो हमारा Day 2 का फाइनल प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमने Day 2 में जो भी चीज़ें सीखी हैं सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया है। लाइक टाइप कन्वर्जन, चाहे वो फ्लोट हो, इंटीजर हो, बुलियन हो, उसके बाद एफ स्ट्रिंग, मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें जो हमने Day 2 में सीखा था हमने अपने फाइनल प्रोजेक्ट में इन सबको इंप्लीमेंट कर लिया है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड बहुत सारी चीजों को हम सीखने वाले हैं। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यार अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए जबरदस्त वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।